संसद की कार्रवाई के आखिरी दिन आज राज्यसभा में भी कई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज होता हुआ नजर आया। विपक्षी हंगामे के बीच ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनिमय विधेयक आज पारित हो गया, तो संविधान के 130वां संशोधन से जुड़े 3 बिल भी पेश करके जेपीसी को भेज दिए गए। इस पूरे सत्र के दरमियान विपक्षी दलों का हंगामा होता रहा, लेकिन सरकार ने राज्यसभा से 15 विधेयक इस सत्र के दरमियान पारित भी कराए। हालांकि उत्पादकता राज्यसभा की महज 33% के आसपास ही रही। मानसून सत्र की समाप्ति के दिन संसद से ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनिमयक विधेयक पारित हो गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिल पास होने के लिए सभी सांसदों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग में जो नशा फैल रहा था, उससे संसद ने मुक्ति दिलाई है। ऑनलाइन गेमिंग की पूरी दुनिया के 2/3 सेगमेंट को इस बिल में प्रमोट किया जा रहा है। मध्यम वर्गीय युवाओं में बड़ी समस्या बनकर उभरा है। एडिक्शन हो जाता है, परिवार की बचत इसमें चली जाती है। करीब एक अनुमान है कि 45 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। तो सभापति महोदय, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और इसका एक दूसरा बड़ा पहलू है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर सपोर्ट। टेरर एक्टिविटीज में भी मनी गेमिंग का एक बड़ा प्रभाव देखा गया है। ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 के प्रावधानों को देखें तो इससे ई स्पोर्ट्स, शैक्षणिक और सोशल गेम्स को बढ़ावा मिलेगा। भारत वैश्विक गेमिंग हब बनेगा। स्पोर्ट्स मंत्रालय गाइडलाइंस बनाएगा। ट्रेनिंग अकादमी और रिसर्च सेंटर भी स्थापित होंगे। ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होगा। ऑनलाइन सट्टा भी बैन होगा। विज्ञापन और प्रचार पर भी सख्त रोक रहेगी। कानून तोड़ने पर 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इससे पहले विपक्ष के हंगामे के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने मंजूरी दे दी। भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक के संबंधी सदनों की संयुक्त समिति में सदन शामिल हो और यह सदन संकल्प उपस्थित करता है कि इस सदन के 10 सदस्यों को उप सभापति द्वारा उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए नामित किया जाए। संविधान के 130वें संशोधन विधेयक के तहत गंभीर अपराधों में 30 दिनों की हिरासत की स्थिति में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री का इस्तीफा न देने की हालत में 31वें दिन पद से स्वतः पदमुक्त माने जाएंगे। संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिन राज्यसभा की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले उप सभापति हरिवंश ने कहा कि इस सत्र में सदन की उत्पादकता 38.8% दर्ज की गई है। We have come to the conclusion of the 260th session of the Rajya Sabha, despite the best efforts of the chair to facilitate meaningful and disruption-free discussion on the listed business. The session was regrettably marred by repeated disruptions, leading to frequent adjournments. This not only resulted in the loss of precious parliamentary time, but also deprived us the opportunity to deliberate upon several matters of public importance. मानसून सत्र में राज्यसभा में पारित विधेयकों को देखें। बिल्स ऑफ लैंडिंग विधेयक, समुद्र द्वारा माल के परिवहन विधेयक, तटीय जहाजरानी विधेयक, मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक, मणिपुर विनियोग संख्या 2 विधेयक, व्यापारी जहाजरानी विधेयक, गोवा राज्य की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को पुनः समायोजन विधेयक, राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक, आयकर विधेयक, कराधान विधियों संशोधन विधेयक, भारतीय बंदरगाह विधेयक, खान और खनिज विकास और विनिमय संशोधन विधेयक, भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक और ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनिमय विधेयक पारित हो गए। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष का हंगामा जारी रहा, लेकिन सरकार अपने महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में सफल रही। नीरज सिंह के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली।